बट बहुत ईजी है अगर आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज याद हो तो। वो याद है मैंने बताया था log x माइनस log y की वैल्यू log ऑफ x अपन y हो जाती है, वैसे log x प्लस log y की वैल्यू log ऑफ एक्स वाई हो जाती थी। एक होता है log a की पावर m था तो m टाइम्स log a ऐसा कुछ हो जाती थी। जैसे प्रॉपर्टीज थी अपनी, अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं तो तुमको लिखवाई थी मैंने, उसमें देखोगे हो जाएगा। बट अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अपने को ये एक ए पी है पहले प्रूफ करना है। सर ए टू माइनस ए वन निकाला मैंने, तो log ए बी माइनस log ए, बेसिस सेम ही चल रहा है इसमें, कुछ बेस नहीं है तो ई हो 10 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। तो log ऑफ ए बी बाई ए मतलब log बी बचा। ए थ्री माइनस ए टू किया मैंने, log ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस log ऑफ ए बी रहेगा। फिर तो एक चीज़ सुन लो, ये 2 यहाँ पे उतर नहीं सकता है। वो अगर ए बी का होल स्क्वायर होता, नहीं ऐसा अगर होता तो उतर गया होता, बट अब ये उतरेगा नहीं। बट यहाँ पे मैं अपनी वाली प्रॉपर्टीज लगा ही सकता हूँ ना, ये अपन ए बी होगा, ए से ए कटा, एक बी से बी स्क्वायर का बी कटा, तो ये भी log बी आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस इट इज एन ए पी। कॉमन डिफरेंस तुम्हारा log बी के बराबर हो रहा है। अब तुमको nth टर्म मांग रहा है इसका, यहाँ पे जनरल टर्म बता दो, तो ए एन हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना था मेरा, log b था। अब देखो अगर मैं log a की पावर m को m log a लिखता हूँ तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखते को ये वाली प्रॉपर्टी पता है क्या? अच्छा नहीं, तो ये देख log ऑफ, सॉरी नहीं बेटा, वो log b की n माइनस वन जो तू सोच रही है ना, तूने डिफ्रेंसिएशन से कंफ्यूज रहती हो, x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x की पावर n माइनस वन, ये ऐसा नहीं है। log a की पावर n अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन लोग ये बेस पावर जो है इसको उतार सकते हैं log के पहले, ये n log a के बराबर हो जाता है। ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तुम लोग एक्चुअली x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x की पावर n माइनस वन जो करते हो तुम, अभी वो चैप्टर हुआ है तुम्हारे, इसलिए तुमको कंफ्यूज हो रहा है, ये वो नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी है। तो अब क्या मैं यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता हूँ, तो मैंने इसको अब a, ये तो ऐसे लिखा है log a प्लस log b की पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ मैं। अब देखो log x प्लस log y क्या होता था, log x y होता था, तो इसको मैं log a इंटू बी की पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ क्या मैं, बस ये होगा तुम्हारा जनरल टर्म, ठीक है। तो तुमको करना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते जाओ जो जो करने रहेंगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे, ये तो बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन एक्चुअल में। इफ द nth टर्म ऑफ एन ए पी, ऐसे नहीं, इफ बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 का तो पेज नंबर मुझे पता नहीं है, 163 वगैरह कुछ होगा, अब 165 वाले पेज पे हूँ मैं। इफ ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन ए पी, ए 7 के लिए 15 दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, कि इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमाइज करना है मुझे, ठीक है। अब देखो पहले तो ए टू इंटू ए सेवन इंटू ए 12 मांग रहा है वो, पर मेरे को ए सेवन की वैल्यू ना ए प्लस सिक्स डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 दी गई है, तो ए की वैल्यू उसका आंसर 15 माइनस सिक्स डी हो रही है, जो होगा सो होगा। ए टू का मतलब मैं ए प्लस डी लिख सकता था, ए सेवन किया तो मुझे 15 पता ही थी, और ए 12 का मतलब मुझे ए प्लस 11 डी पता थी। अब ए की वैल्यू मैंने डालना शुरू किया है, ए की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चा लोग मेरी, 15 माइनस सिक्स डी प्लस डी है ना, 15 माइनस 5 डी हो गई हो, ये 15 तो 15 ही होता है, और ये हो जाएगा कितना 15 माइनस सिक्स डी प्लस 11 डी, तो हो जाएगा 15 प्लस 5 डी, ठीक है। ये इंटू ये हो जाएगा कुछ 225 माइनस 25 डी स्क्वायर इंटू 15। अब देखो मेरी डी की पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, ये 225 में सब्ट्रैक्ट होते जाएगी, 225 को छोटा बनाते जाएगी, जैसे छोटा बनते जाएगा तो वो आंसर इंटू 15 छोटा होता जाएगा। मुझे मैक्सिमम चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे मैक्सिमम चाहिए था, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये खुद मैक्सिमाइज रहे, ये मैक्सिमाइज होने के लिए इसमें से सबसे कम सब्ट्रैक्ट हो, तो सबसे कम सब्ट्रैक्ट हो, तो अगर डी मेरा जीरो बन रहा है तो इसमें से कुछ 225 में सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो वो यही पूछा था, बताओ डी की वैल्यू कितनी लूँ कि सबसे कम सबसे ज़्यादा वैल्यू हो इसकी। देख एक बार समझ,
देखो ये इक्वेशन तक समझा बेटा, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। जितना बड़ा ये नंबर रहेगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना बड़ा आंसर आएगा। मतलब बेसिकली तुझे ये 225 माइनस 25 डी स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर चाहिए था। तेरी अगर इच्छा है अभी के लिए मैं 25 कॉमन भी निकालता हूँ, 9 माइनस डी स्क्वायर। तो अब तुझे पूरा आंसर होने के लिए ये सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो डी की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू सोचेगी तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 29 माइनस पॉजिटिव नंबर जब तू करेगी तो 9 से छोटा आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, 8 या 8.9999 पर छोटा ही आएगा। तो अगर तू डी की वैल्यू अगर 0 ले लेगी तब 9 आएगा। इसकी वैल्यू कभी भी 9 से बड़ी तो हो नहीं पाएगी, तो इसलिए डी की वैल्यू 0 पे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। इससे आएगा कि ये कहते हैं A2 इंटू A7 इंटू A12 मैक्सिमम तुम्हें तब देगा जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये चीज़ रहते नेक्स्ट ईयर तुम लोग ना कैलकुलस के ही एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स जो अपन डिफरेंशिएशन अभी सीख रहे हैं उसके एप्लीकेशन में भी देखने वाले हैं। तब ये चीज़ रहते, ये सिंपलर सोल्यूशन है, वहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड बट वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एग्जाम्पल 7 था बेटा। अब देखो जब ये एग्जाम्पल 9 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ऐसे आपको pth टर्म qth टर्म रैंडम चीज़ें होती है, तो ऐसे में मैं मेरा बता रहा हूँ ये भी, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन मेरे 10th में भी किए थे, क्योंकि आरडी में होते थे मुझे पता नहीं था कटे हुए रहेंगे। बट ये क्वेश्चन मैंने क्या डेवलप किया था ना, मैं कंफ्यूज यही होता था जब देखता था pth टर्म की वैल्यू a प्लस p माइनस 1d है। अब मुझे ये नहीं पता मुझे दिया हुआ क्या है, मुझसे पूछा क्या है, कि मेरा खुद का माना हुआ अननोन क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करता था ना, जो मैं खुद अननोन्स मान रहा हूँ उनको कैपिटल लिखना शुरू कर देता। तो मैंने बोल दिया लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी। ठीक है, अब देखो तो उससे क्या हो जा रहा है मेरे को, pth टर्म नहीं, p टाइम्स pth टर्म इज q एंड ठीक है p टाइम्स pth टर्म इज q टाइम्स qth टर्म। तो देखो मेरा बेसिकली अभी क्या हो रहा है, p टाइम्स pth टर्म इज q टाइम्स qth टर्म। ठीक है, तो इसी इक्वेशन है p टाइम्स pth टर्म क्या होगा मेरा a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d, q टाइम्स a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। मुझे आई थिंक p प्लस qth टर्म की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब मुझे a प्लस p प्लस q माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तब देखो पहले तो इसको मैंने ओपन किया, इसको ओपन किया मैंने, तो देखो ये क्या हो रहा है, p इंटू ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू इंटू ए प्लस क्यू डी माइनस डी। फर्दर ओपन किया, ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। सब कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड में लाई मैंने, और इसमें से मैंने ए कॉमन निकाल दिया अगर मान लो, तो ए टाइम्स पी माइनस क्यू, ये दोनों चीज़ें भी लेफ्ट हैंड साइड में लाई और पूरे में से डी कॉमन निकाल दिया मैंने। तो हो रहा है पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, इसको इसके पास में लिख रहा हूँ मैं, ये p माइनस क्यू तो चल ही रहा है, प्लस डी टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ, यहाँ से -1 कॉमन निकाला p माइनस क्यू। अब देखो वहाँ पे फैक्टराइज, इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो देखो ये p माइनस क्यू एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं, और बचा हुआ ये और -1 दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी इक्वल टू 0। अब पूरे के पूरे इसमें से मैं p माइनस क्यू कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, हाँ। तब क्या बचा वो a प्लस डी टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, बट ये 0 हो नहीं पाएगा कि p और q इक्वल रहेंगे नहीं तो p टाइम्स pth टर्म इस p टाइम्स pth टर्म, वो तो ऑब्वियस था सर, फालतू की बकवास हो जाएगी ये चीज़। तो इस कारण से मेरा इसकी वैल्यू 0 हो गई है। अब जैसे ये 0 हो गया, मुझसे वही वैल्यू तो मांगी गई थी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a p प्लस क्यू एच टर्म, यानी p प्लस क्यू माइनस 1h d, ये टर्म की वैल्यू मांगी गई थी पक्का। तो इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो a p प्लस क्यू एच टर्म इज 0। फैक्टराइजेशन या फिर क्या, देख
x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होता है या तो y 0 होता है, पर मैं बोल रहा हूँ x 0 नहीं है तो पक्का से y 0 होगा, तो वही या तो ये 0 या तो ये 0, बट ये 0 नहीं है तो यही 0 हुआ, यानी ये 0 हुआ, और यही वैल्यू अपने को निकालनी थी। ठीक है, शरयू समझ रहा है? शरयू? हाँ मेरा उड़ गई है। हाँ, अब ये देखो बेटा, तुमको एग्जाम्पल में 15 बता रहा हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2 एंड सम ऑफ नेक्स्ट नहीं एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले 5 टर्म्स का सम यानी क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 दी गई है, तो S5 इज इक्वल टू 2, तो उसकी मैं इक्वेशन बना रहा हूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2, 2 कॉमन निकले कटा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 2। ये बेसिकली एक इक्वेशन आ गई है। अब आगे क्या दिया गया हुआ है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 5 नहीं क्या, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी सम फ्रॉम 5th टू नहीं 6th टू 10th टर्म। ऐसा लिखते नहीं, बस समझा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, समझाइए। इसकी वैल्यू तुमको वैसे 2 पता थी, तो ये इधर गया तो 8 हो गया। देख, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए 2 थी, उससे तो एक इक्वेशन आ गया, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हो जाएगा A6 A7 A8 A9 A10। इसको अभी कहे तो समझाने के लिए मैं 6 to 10 ऐसा लिख रहा था, 6 to 10, ठीक है। बट देख, तो मेरा 6 to 10 अगर है तो क्या मैं इसको S10 माइनस S5 लिख सकता हूँ क्या? समझ में आ रही है चीज़? ये देखो, S10 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 माइनस S5 सॉरी माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, वो हटेगा तो यही आ जाएगा मेरा। तो वही चीज़ अपन लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है अपनी, इसको छोड़ दे, काम कर, इससे कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो ये फर्स्ट इक्वेशन सही बन चुकी है ना। दूसरी इक्वेशन देख, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज इक्वल्स टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब S10 माइनस S5, ठीक है। अब S5 के लिए तेरे को 2 पता थी, S10 माइनस 2, ठीक है, तो ये 8 10, S10 की वैल्यू 10 हो रही है। अब जैसे ये 10 हो गई है, इससे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी तेरी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करेगी, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है वाला। एग्जाम्पल 15 हो गया। अब 16th क्वेश्चन देखो बेटा, 15 भी करना है तुम लोगों को, जितने मैं कर रहा हूँ सब करना है तुम लोगों को। इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। तो अगेन जहाँ पे अपन लोग ये PQ जैसा आता है, फर्स्ट टर्म को a और इसको वो लेना, तो SP इज इक्वल टू SQ दिया हुआ है, आपसे S ऑफ P प्लस Q पूछा गया है। मतलब पूछा क्या गया है बेसिकली, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले जो पता है उससे करता हूँ मैं, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। 2 से 2 कट रहा है, पहले अंदर के ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ मैं, 2a प्लस pd माइनस d इज इक्वल्स टू q टाइम्स 2a प्लस qd माइनस d। ब्रैकेट्स ओपन किया, जैसा अपने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, एक सॉर्ट ऑफ वैसे ही चल रहा है ये फैक्टराइजेशन, एग्जैक्टली वैसे ही चलने वाला है इसका। तो इनफैक्ट क्या हुआ था, मैं जब 10th में था इतना जल्दी फैक्टराइजेशन दिखता नहीं था, तो मैंने एक बार फैक्टराइजेशन रट लिया था बैठ के, फिर 2-3 बार क्वेश्चन किया तो मेरे को अपने आप रट चुका था, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ता, अपने आप हाथ चल रहा था। तो आपका भी वही हो जाएगा। ये सब चीज़ों को लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, जो कॉमन निकल रहा निकाल रहा हूँ मैं। तो 2a p माइनस क्यू प्लस d p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो वैसे ही है यहाँ पे भी क्या होगा ना, जब तुम लोग ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वगैरह करोगे तो ये p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस 1 जैसा ही बचेगा, इक्वल्स टू 0। पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकाला मैंने, अगर 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। अब या तो ये 0 या तो ये 0, बट ये 0 हो नहीं पाएगा, तो ये 0 है। तो ये ध्यान रख ले, अब इसकी वैल्यू 0 है तेरी। अब तेरे को ये वैल्यू निकालनी थी,
p प्लस क्यू अपॉन 2 और इसकी वैल्यू तेरे को 0 पता है, तो आंसर तेरा 0 आ गया। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 17 देख लो, ये भी ईजी है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 56, तो S4 इज इक्वल टू 56। इससे एक इक्वेशन बना लिया अपन ने, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 56, कटा कटा 1 ज़ा 28 ज़ा जो भी, ये एक इक्वेशन बन गई मेरी। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112 इफ द फर्स्ट टर्म इज 11। अच्छा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो 2 इंटू 11 प्लस 13d इक्वल्स टू 28 22 13d इज इक्वल्स टू, कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, मेरे d की वैल्यू 2 कैसे नहीं आई है मेरी? ये 13d नहीं है, 3d है, सॉरी। हाँ, तो ये हो रहा है 6 के बराबर हो जा रहा है मेरा, d की वैल्यू 2 आ रही है, करेक्ट। ठीक है, अब देखो, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। ठीक है, अपना लास्ट 4 टर्म्स देखो, मेरे लास्ट टर्म की वैल्यू कुछ an अगर है, उसके पहले वाला, उसके और पहले वाला और उसके और पहले वाला का सम 112 दिया गया तुम लोगों को। an की वैल्यू क्या होने वाली है मेरी, a प्लस n-1 इंटू डी। उसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, n-1 यानी ये इंटू डी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 11 प्लस n-3 इंटू डी प्लस ये प्लस n-4 इंटू डी की वैल्यू 112 हो जाएगी। तुम जब सॉल्व करोगे इसको तो ये n का लीनियर इक्वेशन बनेगा, n का वैल्यू आ जाएगा इससे। ठीक है, धनश्री क्या हुआ, समझा है ना? हाँ, ये हो गया 17th। 19th देखो, 17 भी मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तुमको फर्स्ट टर्म a दिया गया है, सेकेंड टर्म b दिया गया है, तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस b माइनस a हो जाएगा। हाँ, तुम्हें लास्ट टर्म c दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म, मैं nth टर्म को n मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स है, तो वो इज इक्वल टू a तो पता है प्लस n-1 d भी मुझे पता है। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू c थी मेरी, करेक्ट। c माइनस a इज इक्वल टू n-1 टाइम्स b माइनस a, तो c माइनस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो, इसको मैंने वो किया, तो c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा आ रहा है बच्चा b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये ठीक है, दिखने में अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है सबको, जब सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी होती है। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए। अब तुमको Sn बताना था, तुम Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल लगा दो, तो ये a प्लस एल हो जाएगा। ये n की वैल्यू, जो तुम्हारी n की वैल्यू आई है वो डाल दिया अगर मैंने, तो वो क्या हो रहा है बच्चा, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये हुआ n अपॉन 2 था, तो ये 2 भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ चुका है, इंटू a प्लस सी, ये Sn की वैल्यू आ गई है। समझा जी, क्या हुई है? सॉल्व करोगे अटकोगे, कोई बात नहीं उसमें। तुम्हारी सेकंड बहुत फालतू का क्वेश्चन है, सही सही। Sn की वैल्यू n/2 a प्लस एल, एल की वैल्यू तो सी पता थी, n की वैल्यू अपने वहाँ पे ब्लू में देखो राइट बॉटम में निकाले, वो डाला तो आंसर आ रहा है। ठीक है, अब तुम लोग एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ो, बहुत फालतू क्वेश्चन है वैसे, बस एक बार पढ़ो उसको। इसमें सिर्फ और सिर्फ मजदूरियां हैं, भर भर के देखो, तुमने पहले फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान लिया। ये तुमको दिया हुआ था कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज ए, देख फालतू बनाया यार, वो ए दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तुमने पी टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो उससे तुम्हें ए अपॉन पी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये ए को उधर बेच के, ठीक है, वैसे ही तुम लोगों ने बी अपॉन क्यू की और वैसे ही सी अपॉन आर की वैल्यू निकाली तुम लोगों ने। तुमने अभी ये जो एल एच एस है, ये इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, इसकी वैल्यू ये थी जो भी थी, ठीक है,
वो सबको जो भी थी उसकी ए बाई पी की वैल्यू ये थी, सी बाई आर की वैल्यू जो भी थी, और बी बाई क्यू की वैल्यू जो भी थी, सबको तुमने डालना शुरू किया ये LHS में। जो कॉमन निकाला, बाद में ये ऐसा कुछ बनेगा, ये सब कुछ तो कट रहा है, ज़ीरो बनेगा। जब तुम इसको पूरा खोलोगे अंदर का सब कुछ कट जाएगा और आंसर ज़ीरो होगा। एक बार अटेम्प्ट करना। वो नहीं, हेंस वाला नहीं है, ये LHS है। LHS इज इक्वल्स टू ये, जिसमें ए बाई पी की वैल्यू, बी बाई क्यू की वैल्यू, सी बाई आर की वैल्यू डालोगे तुम लोग एक बार, फिर उसमें से कैपिटल ए कॉमन निकलेगा तब ये बचेगा, और कैपिटल डी एंड हाफ कॉमन निकलेगा, ये बचेगा ब्रैकेट में। जब सॉल्व खुद से करेगी तब बन जाएगा तेरे को। बेवजह का क्वेश्चन है, इससे कुछ तुम लोगों को नया लाइफ में सीखने मिला ऐसा कुछ नहीं है, ये 8th का कैलकुलेशन तुमसे करवाना चाहता हो, ठीक है। तो ये भी अटेम्प्ट करना है तुमको 20 सेकेंड। 25th ये वाला एक्चुअली क्वेश्चन देना चाहिए था मैंने, सम ऑफ 3 टर्म्स इज ये एंड प्रोडक्ट इज जो भी है वो। 25th भी तुम्हारे एग्जाम्पल होमवर्क लोगे। 26th सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना। 28 सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना है। एंड 30th सिंपल क्वेश्चन है, वो ट्राई करना है, ठीक है ना। तो एक बार तुम लोग ये सब कुछ करोगे, परसों के सेशन में अपन लोग वो तो ऊपर ख़त्म करेंगे, यहाँ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वो वाले भी करेंगे, और अरिथमेटिक मीन भी ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये परसों संडे का अगेन अपन 2-2.5 घंटे का सेशन रखेंगे। तुमको टाइमिंग में बता दूंगा, तुम्हारा अपना ग्रुप बना हुआ ही है। प्लीज़ संडे को बच्चे ट्यूशन से कमिटमेंट्स मत रखना इधर जाके, कुछ भी नहीं है ना, और कुछ भी किसी के भी। चलो बहुत ही बढ़िया, बाय गाइस।